देखिए, अभी कोई सहमति नहीं बनी है, 2 सीट पर भी नहीं बनी, कुछ ऐसी बात नहीं है। वो बीजेपी की तरफ से ये बयान आ रहा है आप लोगों के माध्यम से कि 2 सीट है सो बीजेपी है सो देने के लिए रेडी है, लेकिन ऐसे कुछ फाइनल नहीं हुआ है। कहीं कहीं तो ये भी आ रहा है 1 सीट और दे रही है, कहीं कहीं आ रहा है कि भाई 5 सीट मिलेगा, इस तरह की चल रही हवा में बात। लेकिन अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी इस पर लगे हुए हैं। हम लोग को सम्मानजनक समझौता होगा। हम लोगों ने 11 सीट लिखित में रूप में दिया है कि हम लड़ेंगे एनडीए गठबंधन में, उस पर विचार चल रही, मंथन चल रहा है और हो सकता है 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इसी क्रम में यहाँ भी आए हुए हैं और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो संजय झा जी, वो भी है सो आएंगे बाहर, वो भी हैं। तो ये सब फाइनल हो जाएगा 1-2 रोज में, उसके बाद आपको लोगों को बता देंगे। 13 सीट से कम नहीं? नहीं, हम लोगों ने 11 सीट दिया है और हमारे सरजू राय बाद में आए तो 12 हो गया, इस तरह से और 1-2 सीट 13 है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है जो सीट हमने दिया है उसमें वो चाहेंगे कि हम इस सीट में लड़ें और वो अपना सीट को छोड़ सकते हैं, इस तरह से भी हो सकती है। ऐसा नहीं तालमेल में जो हम दिए वही रहेगा, उनका भी सीट छोड़ के दे सकते हैं हमको और हमारा भी सीट वो ले सकते हैं। तो समझौता का मतलब कि एनडीए गठबंधन में मजबूती के साथ हम जीत कर आए, ये तय होना है, इसी लेकर देर हो रही है। हीरो महतो जी कितने सीटों पे आप मानिएगा? कितने सीटों पर मानिएगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नीतीश जी हैं और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा जी, और लोग सब हमारे लोग लगे हुए हैं उस पर। कितने सीटों पर मान सम्मान के साथ समझौता हो सकती है, इस पर लगे हुए हैं। आपने 11 सीटों का लिस्ट दिया, हाँ। 2 की बात आ रही है, आपको लगता नहीं कि ये बहुत नीचे ग्राफ है? निश्चित तौर पर यही कारण है कि सहमति नहीं, देखिए, मेरे पार्टी के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। बीजेपी के तरफ से आ रही है सूचना, जैसा कि हम लोगों ने देखा है पेपर में आप लोगों के माध्यम से, इसलिए वो कोई आधिकारिक ऐसी सूचना नहीं है। आप वो फाइनल जब होगी तब आएगी सूचना, हमारे पार्टी के तरफ से सूचना। हम लोग रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और बताएंगे कितना सीटों पर तय हो चुका है। कब तक फिर मंत्री हो पाएगा? 1-2 रोज में हो जाएगा। 1-2 रोज में हो आपकी इच्छा कौन कौन सीट पे चुनाव लड़ने की? हमारी क्या है? हमारी इच्छा जो सीट में लड़ने के थे, कार्यकर्ताओं का भावना के अनुरूप हम लोगों ने बनाया था और है सो राष्ट्रीय नेतृत्व को दे दिया उसके कॉपी। अब उसके बाद फाइनल होगा फिर हम बताएंगे। सरयू राय किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? ये तो लगभग फाइनल हो गया। हाँ, वो तो पश्चिमी से लड़ेंगे, हो गया फाइनल। जमशेदपुर पश्चिम वो तो सीटिंग में रहा है ना, इसलिए तो लड़ना स्वाभाविक था। हाँ। तो 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। हाँ, जो खबरें आ रही हैं वो खबर सहमति नहीं है। हाँ, देखिए, जो खबर आ रही है अपने तरफ से कोई भी खबर देगा उसको हम कैसे सहमति दें? हमने जो दिया है उस पर क्या हो रहा है, अभी तो फाइनल होगा तब ना बोलेंगे। किनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आपके सर्वमान्य नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संजय झा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और अभी बीजेपी आलाकमान से किनसे बातचीत हो रही है? अब वो लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वहाँ उस लोगों के राष्ट्रीय स्तर और हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता बात कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं। अब बात फाइनल हो जाएगा फिर आप लोगों को बीच में बताएंगे। ठीक, थैंक यू। मुख्यमंत्री साहब मिले हैं, मीटिंग हुई है, क्या बात हुई है? नहीं, झारखंड पे हम लोगों का चर्चा, भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चा में हमारे शीर्षस्थ नेता संजय झा जी या माननीय मंत्री रविंद्र जी सब लोग लगे हुए हैं, बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एनडीए के साथ रहना है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब हम लोग कितनी सीटों पर लड़ते हैं, कौन कौन सीटें हैं, उस पर चर्चा चल रहा है, फाइनल स्टेज में है। लेकिन लड़ेंगे साथ नहीं होता है। हाँ, साथ 2 सीट की बात करें क्या सर? ये अभी चर्चा चल रही है। अच्छा, बिहार में भी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है उससे लेकर भी आपकी पार्टी तैयार है पूरा? हाँ, हम लोग चलेंगे, हम लोग बेलागंज लड़ेंगे, मजबूती से बेलागंज लड़ेंगे। बाकी इमामगंज मांझी जी का है और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कल वो सभी कैंडिडेट को अनाउंस कर देंगे। हाँ, तो ठीक है, तो अच्छा है ना भाई। तो पार्टी बनाए तो बिना कैंडिडेटे के पार्टी चुनाव लड़ेंगे? कैंडिडेट तो अनाउंस करना ही नहीं पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, वो भी अपना ताकत देखेंगे। 13 सीट की बात आपके झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने कही थी कि हमने चिन्हित किया है मुख्यमंत्री को, उसका जो लिस्ट है दिया है। क्या ठीक है, की भी बात आ रही है? किससे नाराजगी की? 2 सीट पर बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से एनडीए में। नहीं, नाराजगी क्या, हम तो कह रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव, तो उसमें नाराजगी का कहा है? नाराजगी रहता तो हम कहते क्या कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे। 2 सीट जो अगर बीजेपी देती है तो सीट बात हो रही है, आपका नतीजे पर मत पहुंचिए। इन्फॉर्मेशन आप हमसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मैं जानकारी दे रहा हूँ, है ना। जानकारी मैं दे रहा हूँ कि हमारी आलाकमान से भारतीय जनता पार्टी के और हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं बातचीत चल रही है।
एक सवाल ये भी है कि आज से तेजस्वी यादव फिर दूसरे फेज की यात्रा पर निकल रहे हैं। शुभकामनाएं उनको, शुभकामनाएं। आप लोग अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? वो भी यात्रा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं, तो आप लोगों का गठबंधन? चुनाव में पता चलेगा हम कहाँ हैं। अब हम ऐसे गए, सब तो बैठ करके बड़े बड़े लोग सब डींग हाँकते ही हैं, तो ये चुनाव में नहीं पता चलता है जनता किसके साथ है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा है, हर एक राजनीतिक दल के लोगों को इंसान होना जरूरी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से और जाति से ज़्यादा इंसान होना जरूरी है। हम सब इंसान बने और इंसानों को जोड़ें, वो ज़्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति किसी आस्था के में, दुर्गा पूजा में कोई उद्दंड व्यक्ति ढेला फेंक देता है, कोई मस्जिद में जाकर, ये आस्था का विषय है। किसी के आस्था पर मत ठेस पहुंचाइए। कोई भी इंसान जरूरी है। लोग अपने घर में तोता पालता है, वो बीमार हो जाता है, उसका माँ बाप, दादा दादी सब दुखी हो जाता है, और इंसान के साथ ऐसा भेदभाव, ये अच्छा बात थोड़ी है। समाज में आगे बढ़ना है। आज देश जो है, रतन टाटा का डेथ हो गया तो पूरा देश मरमाहत था। क्यों मिल रहा था? वो अच्छे इंसान थे। ये कोई थोड़ी जान रहा है रतन टाटा किस जाति के हैं। इंसान बनना ज़्यादा जरूरी है। Thank you.